बताइए आज आप लोगों ने क्या क्या पाठ किया है? बलिहारी ता पुरुष की पर चित पर खनहार। उस पुरुष, उस मनुष्य को धन्यवाद है, उस व्यक्ति की बलिहारी है जो अपने चित्त को पर समझता है। पर मतलब पराया। समझने वाला क्या है? चेतन। और ये चित्त क्या है? प्रकृति। प्रकृति निर्मित है ना। आप लोग गीता के 8वें अध्याय में जहाँ अष्टधा प्रकृति पढ़े हैं, किसी को याद है कि क्या क्या है अष्टधा प्रकृति? जी, अष्टधा प्रकृति यही है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये प्रकृति है और इससे निर्मित सब कुछ प्रकृति में है। तो सभी शरीर इसमें समाविष्ट हो गया, जो भी दृश्य अदृश्य है सब कुछ समाविष्ट हो गया। जो भी सृष्टि जगत में है, चाहे कुछ भी हो, पंचभूतों से ही तो बना है सब कुछ। जहाँ भी दृष्टि जा रही है, जहाँ भी जो भी शब्द कान से सुनाई पड़ रहा है, जो भी गंध नाक से अनुभूत हो रहा है, जो भी वाणी से निकल रहा है, अथवा जीभ से स्वाद को समझ पा रहे हैं, अथवा त्वचा से जो भी स्पर्श हो रहा है, वो सब के सब प्रकृति है। ये तो स्थूल प्रकृति है। और सूक्ष्म प्रकृति 3 है, मन, बुद्धि और अहंकार। इस तरह छोटे से श्लोक में श्री कृष्ण ने अखिल ब्रह्मांड को समेट लिया। समेटा या नहीं? अखिल ब्रह्मांड में आप कहीं चले जाइए, क्या आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से अलग कोई चीज़ मिलेगा? कहीं भी जाइए आप ब्रह्मांड में। और सभी प्राणियों में जो कि जीव है, मतलब श्वास लेने वाले जितने भी प्राणी हैं, सबके भीतर मन, बुद्धि और अहंकार होता है। क्या कहते हो? पशुओं में मन, बुद्धि, अहंकार होता है या नहीं होता है? कैसे, कोई उदाहरण दोगे? अहंकार कैसे पशुओं में? बहुत ध्यान दोगे। मनुष्य की तरह उनके पास तो मन, बुद्धि और अहंकार नहीं है, पर इसकी उपस्थिति उसमें निश्चय ही है। मन, बुद्धि और अहंकार। आप यदि गौशाला में जाइए, ये गौशाला एक प्रयोगशाला है। इसे केवल गौ नहीं समझिए, ये प्रयोगशाला है। बहुत बड़ा प्रयोग होता है इसमें। यदि साक्षी होकर होश पूर्वक निरीक्षण किया जाए तो बहुत कुछ हम पशु जगत के बारे में अथवा प्राणी जगत के बारे में जान पाते हैं।
एक गाय को आप थोड़ा प्यार कर दीजिए तो बगल वाली गाय उत्सुक होती है। आप यदि उसकी ओर पीठ करके खड़े हैं तो वो आपके कपड़ों को खींचेगी। क्यों? उसकी ओर देखिए, आप सहलाए या ना सहलाए, आप उसके पास खड़े हैं तो वो आपके कपड़े को खींच लेगी। है तो पीठ उसकी ओर आपकी, अथवा कुछ कुछ हरकत ऐसे ही करती है। उसको ईगो है, बुरा लग रहा है उसे कि आप उसके सामने पीठ देकर खड़े हैं, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो आपके वस्त्र को खींचती है और आपका ध्यान को आकर्षित करती है। जो कुत्ते वगैरह पालते हैं वहाँ भी ऐसे ही देखोगे। आप कुछ खा रहे हैं, वो आपसे ज़बरदस्ती तो नहीं छीनेगी, और वो कुत्ता बगल में हो तो उसका चेहरा देखने लायक होता है। क्या होता है? उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप उसकी उपेक्षा कर रहे हैं और खा रहे हैं। उसको है कि आप जो खा रहे हैं उसे थोड़ा सा तो दे दो। होता है या नहीं होता है? होता है। तो पशु पक्षी सब में मन, बुद्धि और अहंकार है। तो श्री कृष्ण ने इस मन, बुद्धि, अहंकार को प्रकृति बतलाया। समझ रहे हो? अभी हम लोग मन को क्या मान रहे हैं? मेरी इच्छा, हमें जो पसंद होगा सो करेंगे। आप कौन होते हैं बोलने वाले? हमें पसंद होगा मतलब क्या हुआ? किसको पसंद हो रहा है? मन को। हम लोग ऐसो मन को अपना मानते हैं। मन को मैं का ही एक हिस्सा बना के रखे हैं। मन पर नहीं है हम लोग के लिए। ये मन अभी स्व बना हुआ है। भूख लगती है, कहाँ भूख लगी? पेट में लगी। पर हम क्या बोलते हैं कि देखिए अभी मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे भूख लगी मतलब क्या हुआ? कि आप पेट बन गए। आप पेट हैं, आप पेट नहीं है। आप कहते हैं मैं टॉयलेट जाता हूँ। आप बताइए आप क्या बन गए? आज अक्षय तृतीया है। कल है। चलिए आज भी है, कल भी। हम लोग को क्या है? अक्षय की ही तो बात की जा रही है कि अक्षय क्या है। तो हम लोगों का मन अच्छा नहीं है। यदि अच्छा होता तो वो बदलता नहीं। मन बदल रहा है कि नहीं? बदलता है। हमारी बुद्धि बदलती है, हमारा अहंकार बदलता है। बदलता है ना? बदलता है, बदलता है। इसलिए सब प्रकृति का है। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, बलिहारी ता पुरुष की पर चित परखनहार। उस पुरुष की बलिहारी है जो चित्त को, मन को पर समझता है। ऐसा होगा तो आपका मन कुछ कह रहा है तो आप समझ रखे हैं कि ये पर है ना? ये पर है। तो मन जो कहेगा उसमें आप वेग से प्रवृत्त नहीं होंगे। पर है ये। सद्गुरु कबीर साहब बीजक में ही साखी के अंतर्गत चोर कहे। कहाँ? ये मन चोर है। हम लोगों के जीवन में जितना उपद्रव है, जितनी अशांति है, जितनी व्याकुलता है, जितने हम
विकार से ग्रसित हैं, उसके मूल कारण में क्या है? मन है। क्योंकि मन को हम मैं समझे में है ना, मन सुखी होता है, मन दुखी होता है, लेकिन हमें प्रतीत होता है कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, होता है ना, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। सभी उपद्रवों का शमन हो जाएगा यदि पर चित्त समझ में आ जाए कि ये मन पर है, पर है, लेकिन हमें ये मन मिला हुआ है, इसको हमें क्या बनाना होगा? मन को मारा नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको जहर दे दीजिएगा तो वो मर जाएगा और मन से आप अपना पिंड छुड़ा लेंगे, ऐसा नहीं है। आप ज्ञानी से ज्ञानी बन जाइए अथवा आत्मद्रष्टा बन जाइए, आत्मा को जानने वाले बन जाइए, अथवा अपने परमात्मा का साक्षात्कार ही क्यों ना कर लिया हो, फिर भी मन जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा। तो ये मन मरेगा नहीं जब तक कि हम आत्मस्थित होकर मोक्ष को उपलब्ध ना हो जाए, तब तक ये मन मर नहीं सकता। ये मन अंतिम श्वास तक हम लोगों के साथ रहेगा और मन फिर मृत्यु के बाद भी हमारे साथ चला जाएगा। ये ऐसा पोत है, मुँहे पीछे उठी लगा ऐसा मेरा पोत, साखी में कहते हैं ना सदगुरु। मरने के बाद भी ये जीव साथ, तो अभी हम लोगों को मन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? मन को हमें ट्रेनिंग देना होगा। कुत्ते को ट्रेनिंग दिया जाता है तब वो काम का होता है, या ऐसे भी वो काम का है? कोई काम का नहीं है। आप पहले सर्कस में आप लोग देखते थे, सभी पशु इशारे को समझकर तदनुरूप अपना कर्तव्य दिखलाता, उसको ट्रेनिंग दिया हुआ है। तो वैसे ही हम लोगों को भी मन को प्रशिक्षित करना होगा। मन को प्रशिक्षित करना होगा कि क्या उसे स्वीकार करना चाहिए और क्या उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। यदि हम मन को प्रशिक्षित नहीं करते हैं तो ये मन हम लोगों के लिए वैसे ही खतरनाक है जैसे राजा ने एक मूर्ख बंदर को प्रशिक्षण दिए बिना हवा, एक चीज़ उसे सिखाया कि हवा कैसे जला जाता है। पहले इस तरह का लाइन बत्ती नहीं था, पंखे लोगों को झलना पड़ता था, है ना। तो बंदर को प्रशिक्षण दिया गया था कि बंदर पंखे को झलता रहे। राजा सो गया, बंदर पंखा चल रहा है, एक मक्खी बार बार राजा के नाक में बैठ रही है, बंदर उसे बार बार उड़ा रहा है, पर मक्खी बार बार आके बैठ जाती है। तो बंदर को लगा कि इस मक्खी को मजा चखाना ही होगा। राजा का तलवार उनके ही बगल में रखा हुआ था, बिल्कुल तलवार निकाला म्यान से और मक्खी पर किया वार। कट गया कौन? राजा कट गया। अप्रशिक्षित पशु को निकट लाएं आप तो ऐसे ही गति होती है। जैसी गति होती है वैसे ही गति अप्रशिक्षित मन के कारण हम लोगों की होती है। अप्रशिक्षित मन ही बंधन का कारण है और प्रशिक्षित मन ही मोक्ष का कारण है। अप्रशिक्षित मन ही अशांति का कारण है और प्रशिक्षित मन ही शांति को बढ़ाने वाला है। अप्रशिक्षित मन ही जन्म और मृत्यु में भटकाता है और प्रशिक्षित मन हमें ईश्वर की मौज में पहुंचा देता है।
प्रारंभ में हम लोगों को करना होगा कि मन को प्रशिक्षित करें, पर मन को तब तक हम प्रशिक्षित नहीं कर सकेंगे जब तक हम लोग मन को अपने मैं का हिस्सा मान रहे हैं, क्योंकि दिखेगा ही नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। मन जो कहेगा वो लगेगा कि वो आप कह रहे हैं। मन में जो इच्छा होगी आपको लगेगा मेरी इच्छा है, तो आप उसको प्रशिक्षित किस बात का देंगे प्रशिक्षण? कैसे देंगे? नहीं दे सकते हैं। जब पर उसको समझिए, पर तो व्यवहार काल में तो प्रशिक्षित मन के द्वारा कार्य लिया जाएगा, पर ध्यान के समय हमें प्रशिक्षित मन की भी आवश्यकता नहीं है। वहाँ हम हो जाएंगे अमन। अमन मतलब क्या होता है? वैसे अमन का अर्थ शांति भी है ना। इस अमन जैसे ही आप होते हैं, आपके भीतर ऐसा लगता है कि कोई बर्फीली हवा के छू गई हो, शीतल। प्रशिक्षित मन के द्वारा व्यवहार और ध्यान के समय अमन हो जाना। व्यवहार प्रशिक्षित मन के द्वारा किया जाए, पर इसी व्यवहार में हम यदि होश में रहते हो कि ये मन अलग हम अलग, मन दृश्य मैं दृष्टा, तो व्यवहार में जहाँ परिष्कृत मन के द्वारा आप व्यवहार करेंगे, वहीं उसी परिष्कृत मन में जुड़ जाएगा उन्मनावस्था। उन्मनावस्था मतलब होश पूर्वक क्रिया हो रही है, पर सतत होश है कि मैं इस क्रिया का साक्षी हूँ। थोड़ा सूक्ष्म है क्या? थोड़ा सूक्ष्म है या समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है। तो प्रारंभ में तो हमें व्यवहार प्रशिक्षित मन के द्वारा करना है, और फिर इसी प्रशिक्षित मन में मन से असंगता में भी जागरूक रहना है। असंगता में जागरूक रहने को कहा जाता है उन्मनावस्था। असंगता में जागरूक किसे कहा जा रहा है? आप बताओ मीना, आप मीना बताओ, क्या गुरु माँ बोल रहे हैं? नहीं, जोर से बोलो, जैसे अभी ओंकार का उच्चारण किए। होश पूर्वक देखना, अपनी असंगता का प्रतिपल होश रहना। जब हम व्यवहार में भी कर्तव्य करते हुए भी भौतिक जागतिक कर्तव्य कर रहे हैं, परंतु बिल्कुल अपनी असंगता में हम होश के साथ स्थिर हैं। ये मन अलग मैं अलग, इसका बोध जब व्यवहार में भी आपका बना रहेगा तो उसे उन्मनावस्था कहते हैं। तो व्यवहार के लिए आपको दो चीज़ साधना है, एक प्रशिक्षित मन और दूसरा उन्मनावस्था। और इधर जब आप ध्यान में जाते हो, ध्यान कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, तो ना आपको प्रशिक्षित मन की आवश्यकता है, ना उन्मनावस्था की आवश्यकता है। आप हो जाइए मन से परे, अमन। यही अध्यात्म है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहें, बलिहारी ता पुरुष की जो पर चित परखनहार।
बताइए, ऐसे कोई हो तो वो धन्यवाद का पात्र है या नहीं? उसके जीवन में देखो कितने पुष्प खिल जाएंगे, यहाँ खिले, फिर वहाँ खिले, फिर वहाँ खिले, हर जगह सत्यम शिवम सुंदरम ही सुंदरम है। हर जगह सत्य, हर जगह शिव, हर जगह सुंदर। बस इतना ही अध्यात्म है। आज इतना ही रहने देते हैं। हमें विश्वास है आप लोग समझे होंगे और व्यवहार में कोशिश, सत्संग के द्वारा आप मन को प्रशिक्षित कर रहे हो। ये क्लास है कि नहीं? मन को प्रशिक्षित करते हो। सदशास्त्रों का स्वाध्याय करो तो उसे भी मन को प्रशिक्षित बनाने का एक कारगर उपाय समझो, है ना? जो हमेशा जब जरूरत पड़ा तो आप सत्संग में नहीं आ सकते हो, अथवा गुरु माँ चालू हो जाए ऐसी बात भी नहीं है। तो आप ऐसे, यदि आपके पास फुर्सत का पल हो तो जो सदगुरु से दृष्टिकोण मिल रहा है उस दृष्टिकोण को रखते हुए आप बीजक का टीका पढ़ रहे हैं, गीता में डुबकी लगा रहे हैं। हर जगह प्रशिक्षण ही प्रशिक्षण हो रहा है। फिर देखना हम लोगों की जिंदगी से वैसे ही दुख, अशांति, पीड़ा, व्याकुलता अथवा विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर वैसे ही गायब जैसे गधे के सिर से सींग गायब। आज इतने ही।